हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। प्रत्येक मास में दोनों पक्षों में आने वाली त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जो प्रदोष व्रत पड़ता है, जिस दिन पड़ता है उसी के वार के हिसाब से प्रदोष व्रत का नाम जाना जाता है। इस साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जुलाई दिन बुधवार को पड़ रही है, जिसकी वजह से इसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है, तो ऐसे में सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा और उसके बाद भगवान शिव, माँ पार्वती जी, कार्तिकेय और नंदी जी की पूजा उपासना करने से घर में सुख, शांति, धन, वैभव और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में आषाढ़ मास के कृष्ण प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, पूजा मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इस दिन हमें कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए। और इसी के साथ साथ में आपको बुध प्रदोष व्रत की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। 3 जुलाई दिन बुधवार की सुबह 7:10 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 4 जुलाई गुरुवार की सुबह 5:54 तक रहेगी। तो ऐसे में जैसे तो हम कोई भी जो भी तिथि मानते हैं वो उदय तिथि के हिसाब से ही मानते हैं, लेकिन जो प्रदोष व्रत है उसकी पूजा उपासना हमेशा ही प्रदोष काल यानी कि शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। तो ऐसे में यह व्रत 3 जुलाई दिन बुधवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा का जो समय है वो हमें 3 जुलाई बुधवार की शाम को मिल रहा है। तो प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा प्रदोष काल का? तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के 7:23 से लेकर रात के 9:24 तक रहेगा। उस दौरान पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ शुभ फलदायी माना जाएगा, क्योंकि इस समय भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और उस समय अपने भक्तों की वे सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। अगर किसी तीर्थ पर स्नान कर सके तो अति उत्तम है। तो फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप आए तो वहां पर एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान शिव की प्रतिमा या फिर मूर्ति को स्थापित करना चाहिए और वहां पर आपको अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भी प्रदोष व्रत आप निर्जल व्रत रखेंगे या फिर फलाहार, ये भी एकादशी के व्रत की तरह ही इसमें भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता और पूरा दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का यथा संख्या मंत्र में जाप करते रहें। और इस दिन घर में भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। अपने घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और घर में भी लड़ाई झगड़ा ना करे, घर में सुख शांति बनाई रखे। सारा दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करते रहें और शाम के समय प्रदोष काल से पहले सबसे पहले दोबारा आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ-सुथरे वस्त्र धारण करके घर के ही किसी पास के मंदिर में आपको वहां पर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना करनी चाहिए। आज बुधवार है, आज गणेश जी का दिन है, इसलिए आपको गणेश जी की सबसे पहले विधि विधान से पूजा उपासना करनी चाहिए और उनको गणेश जी को दूर्वा और उनको मोदक, उनके प्रिय भोग लड्डू उनको जरूर चढ़ाने चाहिए। और उसके बाद माँ पार्वती जी का विशेष रूप से श्रृंगार करें और फिर उसके बाद कार्तिकेय और नंदी जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करें और फिर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से मिलाकर उनका अभिषेक करें और फिर गंगा जल से उनका अभिषेक करें और फिर उसके बाद उनकी सभी प्रिय चीजें जैसे कि बेलपत्र, चंदन, अक्षत, धतूरा, मदार के फूल, ये सभी चीजें भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय हैं, इसलिए उनको ये विशेष रूप से अर्पण करना चाहिए और वहां पर एक घी का दीपक भी अवश्य ही जलाना चाहिए। और उसके बाद भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग लगाना ना भूलें। आप चाहे तो सफेद मिठाई में अन्न को छोड़कर आप चाहे साबूदाने की खीर या समा के चावल की खीर को बनाकर भी भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं और वहीं पर बैठकर भगवान शिव के प्रति बुद्ध प्रदोष व्रत कथा का भी रसपान करना चाहिए और वहां पर बैठकर शिव पंचाक्षर मंत्र का भी
जाप करना चाहिए और अंत में संपूर्ण शिव परिवार की आरती करनी चाहिए। और फिर सभी वहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हों, जो आपने भोग खीर का लगाया है, उनको भी आपको सभी को प्रसाद वितरण करना चाहिए। और इसके बाद आपको फिर अपने घर में भी आकर आपको अपना व्रत का पारण यानी कि आप फलाहार खाकर भी अपने व्रत अपना संपूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इस दिन बुध प्रदोष के दिन हमें कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों बुध प्रदोष के दिन अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा, तो इस प्रदोष के दिन बुध प्रदोष के दिन आपको तांबे के लोटे में आपको जल लेकर उसमें एक बेलपत्र, थोड़ी सी मूंग दाल और थोड़ा सा गुड़ डालना चाहिए। और इन सभी चीजों को आपको सच्चे मन से भगवान शिव के शिवलिंग पर प्रदोष काल में अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से शीघ्र ही विवाह की योग बनने लगते हैं। अगर आपके विवाह के जितने भी कार्य में रुकावटें आ रही हैं, वह भी धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं। इस उपाय को जिनकी शादी नहीं हो रही है, इस बुध प्रदोष के दिन अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बुध प्रदोष व्रत की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। आप सभी प्रेम पूर्वक अवश्य ही सुनिएगा। दोस्तों एक बार भगवान श्री सूत जी ने कहा कि बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं यानी कि सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना धूप बेल पत्तर से अवश्य ही करनी चाहिए। तो बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके उसके यहाँ पर गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा, तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बहुत ही ज्यादा प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। तो उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्रय का कोई भी ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की ही भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों ही पुरुष झगड़ने लगे। तभी वहीं पर भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वह भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। तब वह चुप हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा के लेकर आया। मैं भविष्य में आज के बाद ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से ही पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। बुद्ध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं और उनकी जिंदगी में आने वाले हर दुख दर्द को भी दूर करते हैं। हर हर महादेव।